पटना सिटी एसडीएम मैडम का इस शांति समिति की बैठक में स्वागत है। आ गई है। मैं फतुहा पुलिस अनुमंडल का पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी हूँ। जो लोग नहीं पहचानते हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी का इस कार्यक्रम में शांति समिति की बैठक में स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारे बगल में वीडियो साहब हैं फतुहा, और इनके बगल में खुसरूपुर वीडियो साहब हैं। ये खुसरूपुर सीओ साहब, खुसरूपुर सीओ साहब है ना चार्ज में। उनका तो दनियामा और खुसरूपुर दोनों के चार्ज में। उनका तो फतवा चिन्ह में करा है, तो 4 बरस ही राजनीति 4 बरस। और पता नहीं इनका क्या है। हाँ, जो ना चिन्ह वाला थे उनका बताओ। दनियामा के वीडियो मैडम है, और सिटी मैनेजर साहब उनके बगल में दाहिने साइड में है। इनको अच्छा से पहचानिए। आपके साफ सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इसके लिए वही जो है मूल दायित्व निभाते हैं। उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। फतुहा के बड़ा बाबू हैं। इनका शांति समिति की पहली बैठक में जो रणनीति स्तरीय हो रही है उनमें स्वागत है। तो इनका पहला होगा यह पूजा। उनके बगल में दीदारगंज के बड़ा बाबू हैं। ये पहले अतमल गुलाम बड़ा बाबू थे। उनके बगल में नदी के बड़ा बाबू हैं। उनके बाद शाहजहांपुर बड़ा बाबू हैं, और बड़ा बाबू के चार्ज में है खुसरूपुर। और बगल में प्रशिक्षु हैं, अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर हैं सौरभ कुमार। ये आपको लगातार दिखाई पड़ते रहेंगे फील्ड में, फतुहा के अंदर, दिन में रात में दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, आप सबका स्वागत है। सभी सदस्यों का बहुत स्वागत है, और अपनी इस मीटिंग को थोड़ा संक्षिप्त ही रखेंगे और कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। मैं मुख्य रूप से जानना चाहूँगी, थाना वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि एक स्ट्रक्चर बना रहेगा। ये अपने बड़ा बाबू से जानना चाहूँगी, क्या पूजा समिति के लोगों को भी इन्वाइट किया गया है? पूजा समिति से हैं लोग, तो हम लोग वैसे ही चलेंगे, थाना वाइज हम बात करेंगे। और प्रत्येक थाना में हमारे मुख्य मंदिर कौन से हैं जहां पर श्रद्धालुओं की ज़्यादा संख्या आने की संभावना है, और मुख्य जगह पंडाल कहाँ कहाँ बनेंगे। ऐसे तो छोटे मोटे पंडाल बनते रहेंगे, पर जहां पर ज़्यादा भीड़ रहेगी वैसे पंडाल कहाँ पर बनेंगे, और जुलूस कितने निकलेंगे, उस तरीके में हम लोग बात करेंगे। फिर आप अपने कुछ वैसे भी पॉइंट्स बताइएगा जहाँ पर जैसे मान लीजिए रोड कुछ खराब है, या फिर वो अभी भी मरम्मती उसमें की ज़रूरत है, आवश्यकता है। कहीं पे तार, अगर वैसे तो हम लोग तारों के लिए अभी लगातार ही अब ये इलेक्ट्रिसिटी बिजली विभाग से वो लोग चल रहे हैं, विद्युत विभाग से, तो उसको आपको लगातार बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उसको हम लोग करवाएंगे। पर फिर भी कुछ एक जगह अगर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कोई पर्टिकुलर रोड पे लगातार तार झूल रहा है, कुछ ऐसा है, तो वो ज़रूर से बता दें, हम उसे नोट कर लेंगे। और आज की बैठक के बाद भी मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाएंगी, उसके लिए आप कभी भी मेरे ऑफिस, एसडीपीओ साहब के ऑफिस, सभी थाना बड़ा बाबू, बीडीओ साहब, बीडीओ मैडम, किसी के पास भी आप लोग जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग उस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। और साफ सफाई से भी संबंधित ऐसे आपको मतलब थ्रू आउट बोलने की जरूरत नहीं है, हम उस पर भी लगातार कार्रवाई करेंगे। अभी पूरी साफ सफाई का एक अभियान के तौर पे चलाएंगे, पर अगर यदि कहीं कोई स्पेसिफिक पॉइंट कुछ आपको लग रहा है कि कहीं बहुत ज़्यादा नाले का पानी बजा रहा है, या फिर वो आपके जुलूस के रूट के बीच में है, या कहीं आसपास कहीं पंडाल है, तो ही चिन्हित करें, क्योंकि संध्या हो चुकी है, अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, तो संक्षिप्त ही रखा जाएगा। फतुहा से स्टार्ट करते हैं। अपने फतुहा थाना अंतर्गत जो भी मंदिर हैं, पूजा समिति से जो लोग आए हैं, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, बताइए। आए हैं, आपने इनवाइट किया है उसे, कौन कौन? हाँ, महारानी चौक पर भी ज़्यादा रहता है सर। एक यही माइक ही यहाँ
रक्षा किया जाए, वोट किया जाए। नहीं, पहले तो कोई मेन मंदिर अपने बताइए कि कहाँ पे फतवा था। महारानी चौक, महारानी चौक महारानी चौक जी, वहाँ पे मंदिर है या जी चौक? अस्थाई मंदिर है और प्रतिमा बैठते हैं। अच्छा, प्रतिमा बैठती है वहीं पे, पंडाल भी लगता है अपना? पंडाल नहीं, अंदर कैसी के अंदर बैठते नहीं हैं। रहता है। जी, मुख्य फतवा था, हाँ। मुख्य गंज पर बड़ी पटन देवी कहाँ पर? बड़ी पटन देवी गंज देवी जी हुई, राम बड़ी देवी जी बड़ी देवी बड़ी देवी। मुख्य वही हुई सब। वही अच्छा, मुख्य आप क्यों नहीं बोलते? आप वहाँ के बाहर पार्षद हैं, आपको बोलना कोई चाहिए। बात नहीं, आप ही बता दीजिए। वहाँ पर का काफी भीड़ रहता है, उसको संभालना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट के बाद जो बताए अभी महारानी चौक और थर्ड कल्याणनाथ गोविंदपुर और बीच रास्ता में स्टेशन रोड में काली जी का है और थाना के बगल में देवी स्थान भी है अच्छा, जो भी रहेगी। ठीक है। उसके एक बाद नोहटा जो देख रहे हैं, नोहटा मेन रोड पर नेशनल हाईवे पर चौराहा से बगल में, वहाँ के साथी हमारे आए हुए हैं और वहाँ प्रोग्राम भी कराते हैं, वहाँ भी काफ़ी भीड़ रहती है। अच्छा, ठीक है। ये सबको आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, और ये विसर्जन अपना ये किस दिन होता है? 24 तारीख को 24 को क्या है? नवमी है, दशमी है। 24 बस एक ही दिन। यहाँ पर ये जो कहीं कहीं सुनने में आ रहा है बाढ़ वगैरह में 25-26 तक 24 को ही हो जाएगा। अच्छा, कौन सा आपके फतवा में मेन घाट कौन सा है जहाँ पर होगा? एक ही घाट है, केवला तक। केवला घाट, एक ही घाट है। हाँ, वहीं पे ही होगा। एक गाँव छूट गया, सम्मतपुर भी आपको काली जी का भी रहता है। कहाँ पे? सम्मतपुर गोविंद काली जी का। नई थाना में आ गया, हम लोग अलग से करेंगे। अच्छा, वो नदी थाना अंतर्गत। अभी फतवा थाना का ही बात करते हैं। अच्छा, तो ये आपके मेन मंदिर आपने बताए हैं कि यहाँ पर, तो यहाँ पे नवरात्र भी है मैम। एक मिनट आएगा कोई नहीं। तो 15 तारीख से ही जब से नवरात्र शुरू होगा तो अपना भीड़ आना शुरू हो जाएगी या फिर वो सप्तमी अष्टमी के आसपास भीड़ ज़्यादा रहती है? मैडम आप लोगों को बता दीजिए, साथी बताएंगे अपना भी देंगे। नहीं, सबको बोलने का मौका मिलेगा। जो बोल रहे हैं एक बार आप उनको सुन तो लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो बोल रहे हैं वही आप भी रिपीट कर दें। ठीक है, ये बताइए जो भीड़ अपनी रहेगी नवरात्र से ही शुरू हो जाएगी, सप्तमी अष्टमी के आसपास वो शुरू होगी? वो 3-4 मेन दिन रहेंगे। ठीक है, दशमी। अच्छा, और पंडाल कहाँ लगेंगे यदि अगर लगते हैं अपने मेन यहाँ पे फतवा में? तो पंडाल सबसे पहले तो आपके मोहटा एनएच पर देख रहे हैं, वो भी बड़ा पंडाल लगता है। हाँ, गंज पर देख रहे हैं पंडाल लगता है। गोविंदपुर भी लगता है पंडाल काली मंदिर में। हाँ, इसी तरह से नहीं, मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर के बाहर परिसर, मंदिर के बाहर कहाँ, रोड पे लग रहा है क्या नहीं पंडाल? नहीं, वो अंदर में उसका बाहर जमीन है अपना, हाँ। अपना है हाँ। लोगों का। अच्छा। और कुछ गली भी पड़ता है, हाँ। उसी पर लगाते हैं लोग। आम रास्ता रुकता नहीं है, लोग जाते आते हैं। अच्छा, ठीक है। ये पंडालों को और ये सभी मंदिरों को एक प्रॉपरली आप नोट डाउन करते जाइएगा, जो ये बोल रहे हैं इसको एक बार मुझे नमस्कार। हेलो, मैं दरियापुर पीपलतल कटैया घाट से हूँ। श्री नवयुवक संघ, वो गंगा किनारे मंदिर अवस्थित है, वहाँ 5 गांव की पूजा होती है। कहाँ पे? दरियापुर गंगा किनारे कटैया घाट के पास। अच्छा, हाँ, वहाँ 5 गांव की पूजा होती है। मूर्ति स्थापित मंदिर में होती है। अच्छा, बाहर में थोड़ा सा पंडाल बनता है, वो बारिश से बचने के लिए। उसमें मेनली दिक्कत है जो विसर्जन के दिन हम लोग निचली बाजार से जो जाते हैं, उसमें तार सब बहुत नीचे है, उसमें थोड़ा सा मूर्ति जो होता है वो फंस जाता है। ठीक है। मूर्ति का हाइट कितना रहता है? लगभग 6 फीट। ठीक है, ठीक है। लिस्ट बना करके हमको सभी मंदिरों के, ये जो मेन मंदिर बताए हैं, मंदिर जो कार्यकारिणी समिति होती है मंदिर की, ये सभी बड़ा बाबू और अपने वीडियो सीओ साहब, आप लोग इस चीज़ पे आपका दायित्व रहेगा कि जितने भी ये मेन मंदिर बताए जा रहे हैं, इन मंदिरों के जो कार्यकारिणी समिति के जो सचिव, अध्यक्ष और 1-2 जो ट्रेजरर वगैरह कोषाध्यक्ष,
जो 2-3 लोगों के नाम के साथ उनके मोबाइल नंबर और अगला उसके साथ ही अगले कॉलम में कि उन्होंने प्रत्येक मंदिर में कितने वॉलंटियर्स उन्होंने खुद के चिन्हित कर रखे हैं, उसकी लिस्ट जरूर ले लीजिएगा। तो इससे भी एक बार कि उनकी मंदिर के स्तर से अपनी क्या तैयारी चल रही है वो भी हमें पता चल जाएगा। और फतवा से मैं रैपरा से बिलोंग करता हूँ। वहाँ रैपरा में 3 मूर्ति बैठती हैं, दुर्गा जी, काली जी और भारत माता। तीनों जगह में पंडाल रहता है, वहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ा हो जाता है, उसको देखना है। और विसर्जन का मुख्य स्थान रैपरा इमली चौक है। वहाँ पर विसर्जन के दिन विशेष सुरक्षा व्यवस्था का तैयारी किया जा रहा है। और वहाँ पर थोड़ा सा तार का हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, उसको हाँ दूर कर दिया जाए। और मुख्य रूप से लाइट नहीं है, घाट पर जो विसर्जन होता है थोड़ा सा लाइट का व्यवस्था हो। और थोड़ा सा गंगा में पानी ज़्यादा है तो थोड़ा सा ब्रेकेटिंग करना चाहिए। और वहाँ पे गोताखोर का व्यवस्था बहुत जरूरी है। लगभग 1 वे है, मूर्ति एक विसर्जन के लिए जा रही है और दूसरा जो विसर्जन किया गाड़ी वो जरा सा मतलब अप डाउन में आमने सामने में थोड़ा सा परेशानी होता है, उसको खाली व्यवस्थित हाँ उसको व्यवस्थित कर दिया जाएगा। ठीक है। नदी थाना से समझपुर वगैरह में है। अभी फतवा ही बता रहे हैं। हाँ। अच्छा बताइए। 8 नंबर पे ये सारे प्रतिमा में जो जेठली से होकर के प्रतिमा बिकती हैं, सभी प्रतिमा का ठहराव होता है इमली चौक पर। अच्छा। और वहाँ अच्छा व्यवस्था चाहिए। ठहराव होता है मतलब? ठहराव में सभी लोग वहाँ रुकते हैं और रुक करके फिर आगे जाकर के विसर्जन करते हैं। वहाँ ठहराव है सब होगा इमली चौक पर। लिख लीजिए मजिस्ट्रेट के लिए। वहाँ घंटा 2 घंटा रुकते हैं लोग। मजिस्ट्रेट लिख दीजिए ब्रैकेट में। नदी थाना से बताया जाए। हाँ, नदी थाना के एरिया से हम कहना चाहते हैं कि हर साल तो हम लोग देखते करते हैं कि पुलिस का मुस्तैदी रहता है, इसमें कमी कहीं नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहते हैं कि हर वार्ड के अगर वार्ड पार्षद अगर कुछ सहयोग करता है तो शांति रहेगा। और अगर हम छोड़ दें कि दरोगा जी तो है ही संभाल लेंगे तो एगो दरोगा जी के आदमी को संभाल, उसके भी तो गांव समाज के भी तो जरूरत है। जरा सा लाग भीड़ के शांति करा देना या समझा देना तो ओकरा शांति रहते। इसलिए सभी वार्ड पार्षदों से हमारा आग्रह है कि आप लोग अपना वार्ड में या अपना क्षेत्र में जो है थोड़ा ध्यान दे दिया जाए ताकि किसी तरह की अफवाह न हो। और सबसे बड़ा अफवाह तो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ हो भाई, से किसी तरह अफवाह न हो। अगर कोई ऐसा अफवाह करता है उसको चिन्हित कीजिए, उसको ध्यान में रखिए कि गलत ही अफवाह उड़ा रहा है। सबसे बड़ा ओकरा पर ध्यान दीजिए। और यही अब कहना चाहते हैं कि जितने वार्ड पार्षद 2700 वार्ड के तो मुखिया हो गया, और मुखिया कुछ भी संभालेगा तो 8 आना तो जरूर संभालेगा। और 16 आना तो खैर पुलिस के तो खैर भाई हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हर साल अब कितना बड़ा उम्र हो गया। कोई मंदिर हाँ, नदी थाना अंतर्गत? हाँ, नदी थाना के अंदर एगो काली जी हम लोग को पड़ता है समझपुर। अभी फतवा अंदर है, वहाँ का मूर्ति विसर्जन में कम से कम 5000 आदमी रहता है। उतना आदमी फतवा के अंदर कोई मूर्ति विसर्जन में नहीं रहता है। कौन सा घाट पे होता है? समझ वही केवला घाट। केवला ही घाट? हाँ, वही होता है। समझिए ना। ठीक है सर, यही हमारा कहना है कि जितना वार्ड पार्षद उनका भी समर्थन होना चाहिए, उनका भी सहयोग होना चाहिए। थाना बेचारा तो थाना है। मैं नदी थाना अध्यक्ष सचेत। मेरे क्या में एक है आपका सबलपुर में विष्णु मंदिर के सामने, वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति स्थापित होती है, वहाँ काफ़ी भीड़ होता है। उसके बाद कच्ची दरगाह चूँकि जो दियारा क्षेत्र के लोग हैं
उनका जो मार्केट है जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। तो जो भीड़ है वहाँ जो खरीदारी के लिए लोग आते हैं, या दियारा क्षेत्र से लोग मेला बाजार भी देखने के लिए, तो उधर से काफी लोग आते हैं, वहाँ काफी भीड़ हो जाती है। और जो बाजार है पूरे रोड पर, वहाँ टेम्पो स्टैंड भी है, तो काफी मतलब कंजेस्टेड है, और वहीं मूर्ति स्थापित होती है। तो उसको हम लोग आपस में लाइजनिंग करके उसका निपटारा कर देते हैं, दिक्कत भी नहीं होती, उसको हम लोग संभाल लेते हैं। उसके बाद जेठुली है, तो जेठुली भी बड़ी दुर्गा मूर्ति स्थापित होते हैं, वहाँ भी काफी भीड़ होती है, वहाँ भी काफी बड़ा जुलूस निकलता है। उसके बाद मौजीपुर भी बड़ा जुलूस होता है। और मौजीपुर जो ऑन रोड पुराना एनएच से आते हैं, केवला घाट आते हैं वहाँ से लोग, तो इसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ा वहाँ जो मूर्ति पंडाल होते हैं समस्तपुर के होते हैं, काली जी की होती है, वहाँ पुराना ऐसा प्रथा है, बलि देने का प्रथा है। तो नवमी में काफी वहाँ बलि के लिए भीड़ लग जाती है। जो मूर्ति काली जी की जहाँ मूर्ति स्थापित होते हैं अभी काफी कंजेस्टेड जगह है, गली टाइप पर है, और काफी लोग आते हैं, तो वहाँ मतलब थोड़ा सा भीड़ हो जाता है। लेकिन उसको हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करके, चाहे प्रशासन के लोग हैं या पुलिस के लोग हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। मैं एक और बात आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जो पुनपुन पर पुल है, पुराना पुल है और तो जर्जर अवस्था में है, तो वहाँ पहले बैरिकेटिंग लगा हुआ था, लोहा का पुल का लगाया हुआ था, लेकिन कुछ बैड एलिमेंट से उसको संभवतः हटा दिए हैं। तो जो बड़ी गाड़ी है, 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ी तो नहीं लेकिन 4 व्हीलर है, टेम्पो वगैरह है, कोई उड़न होता है जो पार कर देता है। और जो वहाँ का जुलूस है पैदल उधर से निकलते हैं, बाजार के लोग वहाँ भी काफी देखने के लिए आते हैं, तो उस पुल पर काफी भीड़ हो जाती है। वहाँ हम लोग करते हैं या तो बैरिकेटिंग करके एक वन में 2 वे कर देते हैं, लेफ्ट से लोग जाते हैं और उधर से लेफ्ट से लोग आते हैं, उस पर ज्यादा भीड़ ना हो उसका भी हमको ख्याल करना है। कभी भी कोई बड़ी हादसा हो सकती है, क्योंकि गंगा जी में और पुनपुन में जो जल स्तर है काफी बढ़ गया है, संभवतः दशहरा के समय कम हो जाए, उसका हम लोग ख्याल करते हैं। वहाँ की मूर्ति केवला घाट आते हैं, तो जो जुलूस होता है काफी बड़ा होता है। कुछ लोग का ऐसा मान्यता है कि हम लोग को पुराना उनका मान्यता है कि हम लोग कुछ मतलब जो लाठी डंडा होता है उसके साथ आते हैं। हालांकि हम लोग आपस में जो बैठक किए पूजा समिति के साथ, जो बैठक किए उसमें सब निर्देश दिए गए हैं, जो हम आपको लाइसेंस देंगे उसमें कोई घातक हथियार का लाइसेंस नहीं देने जा रहे, क्योंकि जो निर्देश हैं उसमें हम स्पष्ट लिख दिए हैं कि जो जुलूस लाइसेंस में या जो लाइसेंसदारी होंगे उनकी जिम्मेवारी होगी कि जुलूस के साथ लोग जो जाएंगे या बच्चे जाएंगे कोई हॉकी स्टिक या उस तरह के कोई धारदार हथियार नहीं लेके जाएंगे। तो इसका हम लोग मैडम ख्याल करेंगे। बाकी ठीक ठाक है, बाकी हमको पुराना एनएच से जुलूस आती है, पुराना एनएच पर ही सब चीज है। एक मैडम का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि चूंकि अभी भी कह रहे हैं कि मेला देखने के लिए दियारा क्षेत्र से काफी लोग आते हैं, और उन का जीवन रेखा मार्केट जो है यही कच्ची दरगाह है, ऐसे भी मार्केट करने लोग आते हैं। और जो नाव है, नाव पर काफी मतलब भीड़ हो जाती है, तो उसका उस समय हम लोग को ख्याल करना है, या तो नाव पूर्णतः परिचालन बंद कर दें या लाइसेंसी नाव जो नाविक है वही नाव चलाएं, और उसका भी हम लिमिट कर देते हैं। पहले बैठक कर लेते हैं कि 10 आदमी 20 आदमी इस तरह के जिस तरह के नाव होता है उस तरह के उनके साथ बैठक करके एक लिमिट उनको संख्या दे देते हैं कि गाड़ी इस तरह की होगी। लेकिन फिर भी रात में भी कभी कभी नाव परिचालन कर लेते हैं, तो मैडम के आज चिट्ठी हम दिए हैं कि काइंडली वहाँ मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया जाए, फुल तो हम लोग रहते ही हैं। दूसरी बात है कि मेरे क्या एक और मैडम के ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जिस दिन मूर्ति विसर्जन टाउन में होते हैं, भद्रघाट या उधर जो भी टाउन सिटी क्षेत्र में होते हैं, तो वहाँ जिस दिन विसर्जन होते हैं पूरा ग्रामीण क्षेत्र से वहाँ जो मूर्ति आते हैं तो काफी पैक हो जाता है, काफी ज्यादा मूर्ति हो जाता है, 100 हो जाते हैं। विसर्जन करते करते जब 12 रात्रि हो जाता है तो जितने भी मूर्ति ग्रामीण क्षेत्र के हैं निकटवर्ती थाना क्षेत्र में गंगा किनारे भागना शुरू कर देते हैं। हम टाउन के सटे हुए हैं, मेरा 6 लेन जो घाट है या गोप घाट है या जेठुली घाट है वहाँ लोग आना शुरू कर देते हैं। उनका मेरे पास कोई लिस्ट नहीं रहता है, क्योंकि पहले जो लिस्ट होता है दिरागन बड़ा को हम लोग आपस में समन्वय स्थापित करके एक दूसरे से शेयर कर देते हैं कि आप मेरा फलाना मूर्ति भद्रघाट जा रहा है, फलाना मूर्ति फतुहा ब्रावो के कह देते हैं केवला जा रहा है।
लेकिन जो अकस्मात मूर्ति आ जाते हैं 12 बजे रात्रि के बाद जो आते हैं उनका कोई लेखा जोखा नहीं रहता, क्योंकि हम लोग 10 बजे से लगे रहते हैं। मेरा फोर्स क्या होता है कि 2-3 बजे सुस्त पड़ जाता है, कोई इधर उधर हो जाता है, उसमें हादसा कोई दुर्घटना आकस्मिक दुर्घटना घटने की संभावना रहती है। तो मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, प्रशासन वरीय पदाधिकारी को भी इस पर ध्यान नहीं आ पाता है कि इतना ज़्यादा मूर्ति यहाँ आके विसर्जन होगा। 6 लेन पर जो 6 लेन बन रहा है, जो पुल बन रहा है, उनका जो बड़ा नाव है, वहाँ जब लगता है तो वहाँ काफ़ी डीप है, कुआं जैसा है। और जो बाहर से लोग आते हैं इतने उमंग में रहते हैं, कुछ तो नशे में रहते हैं, नहीं समझ पाते हैं और मूर्ति विसर्जन करने के लिए उस गड्ढे में उतर जाते हैं, तो कोई हादसा हो जाती है, उसके बाद लाइन ऑर्डर की संभावना रहती है। तो मैडम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका ख्याल किया जाए, वहाँ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया जाए, वहाँ या जेठुली घाट पर या कच्ची दरगाह घाट पर इसको इग्नोर नहीं किया जाए, क्योंकि 12 बजे के बाद 100-200 इतना मूर्ति आता है। मैडम हम पिछला साल थे, देखे, हमको भी उम्मीद नहीं था कि इतना मूर्ति है। बस यही, धन्यवाद। आज फतवा पुलिस अनुमंडल अंतर्गत शांति समिति की बैठक एसडीएम मैडम पटना सिटी के तत्वाधान में नेतृत्व में संपन्न हुआ, जो सफल रही है। इसमें 6 थाना क्षेत्र और 3 ब्लॉक रुद्रपुर, दनियामा और फतवा हैं, इन सभी थाने और थाना अध्यक्ष और वार्ड पार्षद और सभी पूजा समिति के अध्यक्ष शामिल हुए। इसमें निर्देशों के बारे में बताया गया और उन लोगों के फीडबैक लिए गए। पूजा की तैयारियां और सहयोग के विषय में चर्चा हुई। चर्चा सफल रही है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का जो पर्व है ये शांतिपूर्ण गुजरेगा और जो प्रशासन का जो मदद है, जो पुलिस प्रशासन का मदद है खास करके, वो आपको आपके घर तक पहुंचेगा और फुल सपोर्ट रहेगा, हमारा कोऑपरेशन रहेगा और आप लोगों का पूजा अच्छे से बने। और इसी के साथ दुर्गा पूजा की विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी फतवा पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत जितने भी थाने हैं उनसे संबंधित यहाँ पर शांति समिति के समाज सदस्य आए हुए थे और उन्होंने बताया है कि अपने कहाँ मुख्य मंदिर है, कहाँ पंडाल रहेंगे, कितने जुलूस, कितनी मूर्तियाँ रहेंगी। और साथ के साथ ही हम लोगों ने पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से कुछ निर्देश दिए हैं कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और डीजे के जो सामान, ऐसे कोई साउंड सिस्टम या ऐसे बॉक्सेस जो डीजे जितनी ही ध्वनि करते हैं और लाउड स्पीकर अधिनियम के उल्लंघन करते हैं, वो सब भी बैन रहेंगे। हम लोगों को कुछ पता चला है यहाँ पर नाव ओवरलोडिंग की समस्या रहती है, कुछ यहाँ पे जल स्तर बढ़ा हुआ है, उससे संबंधित दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो उसके लिए लोगों को भी सजग रहने के लिए बोला गया है। और साथ ही हम अपनी तरफ से SDRF स्टेट और फोर्स की नियुक्ति रखेंगे। तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि पर्व को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक मनाएंगे।